नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम फंक्शंस सीखेंगे। सम इफ एंड सम इफ्स। ये तीनों क्या होते हैं, इसको बहुत अच्छे से डिटेल में जानेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि ये देखने के बाद आप कभी भी सम इफ और सम इफ्स में कंफ्यूज नहीं होएगा। बहुत अच्छा से समझाएंगे हम, बहुत अच्छा से हम इसको पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं सम फंक्शन। सम सम क्या होता है? सबसे पहले सम क्या होता है आप सब जानते होंगे कि किसी भी नंबर्स को जब ऐड करते हैं उसको हम सम कहते हैं। सपोज इन दोनों को ऐड करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं 16,335 यहाँ पे सम दोनों को दिखाई दे रहा है। इन इस रेंज को ऐड करते हैं, यहाँ पे सम आपको दिखता है। सपोज हम इस रेंज को ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे आप सम देख सकते हैं। तो सम क्या होता है? सम बेसिकली हम जब नंबर को ऐड करते हैं उसे सम कहते हैं। इसको एक्सेल में कैसे निकालते हैं? एक्सेल का एक फॉर्मूला होता है सम टाइप करेंगे। टाइप करते हैं, यहाँ पे आप देख पाएंगे नंबर 1 नंबर 2, ये सम में ये इसका डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे तो यहाँ बोल रहा है नंबर 1 डालिए, नंबर 2 डालिए, नंबर 3 4 इन्फिनिटी तक डाल सकते हैं आप। तो नंबर 1 नंबर 2, सपोज हम नंबर 1 डालकर सम करते हैं तो सिर्फ एक नंबर का सम निकलेगा। और ये देख सकते हैं आप 98.9806। अगर दो नंबर का करते हैं आप तो दो नंबर का निकलेगा। मतलब जितना रेंज आप सिलेक्ट करते हैं सम लिख के, और यहाँ पे रेंज सेलेक्ट करना है, एंटर करते ही आपको उतना का सम दिखाई देगा यहाँ पे। ओके, फिलहाल हम सम निकालते हैं इस पूरे रेंज का सम निकाल रहे हैं हम। हमको यहाँ पे सम मिल गया, राइट। तो सम का एक सिंपल फार्मूला होता है, फार्मूला बार में आप देख सकते हैं सम, और रेंज सेलेक्ट करते हैं जितने का हमको सम चाहिए होता है। ओके, सम इफ्स क्या होता है? सम इफ, पहले सम इफ पढ़ते हैं। सम समझ गए आप? और सम इफ का मतलब होता है, इफ का मतलब होता है अगर, मीन्स सम करो कुछ कंडीशंस के साथ। इफ मतलब कुछ कंडीशन है, तो सम तो करना है लेकिन इफ उसमें ऐड हो गया है, यानी कि कंडीशन के साथ। देखते हैं सम इफ क्या होता है। सम इफ टाइप करेंगे, सम इफ टाइप करते ही आप यहाँ डॉक्यूमेंटेशन में देखेंगे रेंज क्राइटेरिया। ये जब भी आता है दोनों एक साथ आता है, राइट। रेंज क्राइटेरिया और सम रेंज। इसका मतलब क्या हुआ? ये बोल रहा है कि अब रेंज सेलेक्ट कीजिए जिसमें आपको क्राइटेरिया लगाना है, यानी कि कंडीशन लगाना है। सपोज मैं इस रेंज को सिलेक्ट करता हूँ, ओके, कॉमा देता हूँ। अब ये पूछ रहा है क्राइटेरिया, सेकेंड इसका पैरामीटर है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? सपोज कि क्राइटेरिया जब भी लिखेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे। सपोज कि क्राइटेरिया मैं लिखता हूँ 18 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि मेरा ये रेंज है, इस रेंज में 18 से बड़ा होना चाहिए, 19 एंड 20, ठीक है। फिर कॉमा देंगे। अब ये पूछ रहा है सम रेंज। सम रेंज, ये ब्रैकेट देख रहे हो आप? ब्रैकेट का मतलब होता है ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हो नहीं भी दे सकते हो। अगर नहीं देते हैं तो क्या होता है? नहीं देते हैं तो इसी को सम कर देता है, जो आप रेंज सेलेक्ट किए हो ना और क्राइटेरिया सेलेक्ट किए हो, तो इस क्राइटेरिया के अबव जितने भी होंगे उसको सम कर देगा। सपोज मैं इसको इंटर किया तो सी 19 एंड 20 दोनों कट करके 39 कर दिया, ठीक है। तो ये ऑप्शनल चीज़ें यहाँ पे है, हमने उसको नहीं दिया था। कॉमा करते ही सम रेंज आ रहा है। अब ये पूछ रहा है आपने रेंज तो दे दिया, क्राइटेरिया भी लगा दिया, रेंज आपने दिया ये रेंज होना चाहिए, क्राइटेरिया आपने दिया 18 से बड़े होने चाहिए, ठीक है, दोनों मिल गए 19 20। अब पूछ रहा है जब ये ट्रू होगा यानी कि क्राइटेरिया मैच होगा तो किस रेंज को सम करना है? तो हमें इस रेंज को सम करना है। मतलब ये हुआ कि इस रेंज में, ये एक टेबल है, ओके, इस टेबल में ये रेंज सेलेक्ट किया, इस रेंज में 18 से बड़ा 19 और 20, ये अगर 18 से बड़ा जितने भी नंबर हो, यहाँ 21 22 25 50 100 जितने भी नंबर होते, ठीक है, इस रेंज में उसके अगेंस्ट जो नंबर आ रहा है उसको सम करना है, ठीक है। हमने रेंज दिया, क्राइटेरिया दिया और सम रेंज दिया, ठीक है। इंटर करते ही 6700 क्यों आया? ये पहले खोजा रेंज क्या था तो रेंज इसको मिल गया। उसके बाद देखा क्राइटेरिया क्या था, तो क्राइटेरिया 18 से बड़ा था, 19 और 20 ये मिल गया। फिर देखा सम रेंज क्या था, तो सम रेंज ये था, तो क्राइटेरिया 19 20 मिला था, इसके अगेंस्ट इन दोनों को सम कर दिया। आप ये देख सकते हैं 6700। समझ गए सम इफ? सम इफ का बेसिकली मतलब होता है क्राइटेरिया के साथ, इफ का मतलब होता है अगर, कंडीशन। अब देखते हैं सम इफ्स क्या होता है। सिमिलर सिमिलर है सम इफ्स भी। सम इफ सेलेक्ट किया, फिर से ये पूछ रहा है सम रेंज, ठीक है। तो सम रेंज क्या होता है, किस रेंज को सम करना है हमें? हमने रेंज सेलेक्ट किया, ओके।
फिर पूछ रहा है कि क्राइटेरिया और रेंज। जब भी आता है आपको पता है रेंज और क्राइटेरिया, क्राइटेरिया रेंज 1 और रेंज, राइट। ठीक है, तो हमने रेंज सेलेक्ट किया भैया, हमें इस रेंज में क्राइटेरिया लगाना है। क्राइटेरिया क्या हो, तो होना चाहिए 18 से बड़ा। ओके, ठीक है, इंटर किया। अब सम इफ देखो आप, सम इफ, सॉरी, ठीक है, फिर से कर देते हैं। सम इफ्स मैंने सेलेक्ट किया, सम रेंज क्या था, सम रेंज मेरा ये होना चाहिए। क्राइटेरिया रेंज क्या है, क्राइटेरिया रेंज मेरा मेरा ये होना चाहिए। ओके, उसके बाद पूछ रहा है क्राइटेरिया क्या है, तो क्राइटेरिया मेरा 18 से बड़ा होना चाहिए। हमने किया 6700 हो गया। फिर आप बोलोगे कि ये दोनों तो सेम ही है, फिर सम इफ में और सम इफ्स में क्या डिफरेंस रह गया? डिफरेंस है, सम इफ का मतलब इफ लिखा हुआ है, राइट। इफ का मतलब हुआ एक कंडीशन के साथ, इफ्स का मतलब बहुत सारे कंडीशन, एस लगा हुआ है, इफ्स, सम इफ्स यानी कि बहुत सारे कंडीशन। तो यहाँ पे तो हमने एक कंडीशन डाला, और भी यहाँ कंडीशन डाल सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया 1, बहुत सारे ऐसे हैं, रेंज 2, क्राइटेरिया 2, इन्फिनिटी आप यहाँ पे क्राइटेरिया लगा सकते हो। दूसरा क्राइटेरिया हम लगाते हैं, चलो क्राइटेरिया रेंज 2 कॉमा देते हैं, क्राइटेरिया रेंज 2 लिख दिया। हमने क्राइटेरिया रेंज 2 सपोज की हमने इसमें लगाया, हमने ये रेंज सेलेक्ट किया और फिर एक क्राइटेरिया लगाया, फिर एक क्राइटेरिया लगाया कि मेरे टीम का नाम जो होना चाहिए वो होना चाहिए गामा टीम, राइट, गामा टीम होना चाहिए। ओके, अब ओके करते हैं। सी, वैल्यू चेंज हो गया। तो ये पहले क्या पूछा कि सम इफ्स में सम रेंज क्या है, तो सम रेंज हमने सेलेक्ट किया। उसके बाद क्राइटेरिया 1 क्या है, तो मेरा पहला क्राइटेरिया था कि इस रेंज में 18 से बड़े होना चाहिए, यानी कि दो, ये दो वैलिड पॉइंट मिले। ठीक है, ये दो दो टेबल मैच कर गया, ये इन दोनों पॉइंट के अगेंस्ट ये टेबल मैच किया, राइट। क्राइटेरिया 2 था कि हमारा गामा होना चाहिए, तो इन दोनों में गामा और डेल्टा आ रहा है, तो देखिएगा गामा कौन सा है, गामा ये है, इसके अगेंस्ट 5600। ये हो गया सम इफ्स। सम, सम इफ एक कंडीशन के साथ, और सम इफ्स बहुत सारे कंडीशन के साथ, टू